कहते हैं कि लेडीज़ की सुनवाई होती है, लेकिन आज मेरे हाथ खड़े हो गए कि मैं कहती हूँ लेडीज़ की सुनवाई नहीं होती। स्पेशली उस लेडी की तो बिल्कुल नहीं होती जिसके सिर पे आदमी नहीं है, उस लेडी की बिल्कुल नहीं होती जिसका बच्चा छोटा है, उस लेडी की और बिल्कुल नहीं होती जिसके पास पैसा नहीं है। मेरा जेठ ये जो है सतपाल तनेजा जी, ये देखिए, ये सतपाल तनेजा जी, ये हफ्ते के 20 रुपए मेरे हस्बैंड को देते थे खर्चे के लिए, जी, वो भी किस लिए, शेव कराने के लिए। मैंने उनको बोला वो जॉइंट अकाउंट जो थे आप मुझे कुछ नहीं देना, मत दो, बट जो जॉइंट अकाउंट है आप वो दे दीजिए, मेरा कम से कम घर का खर्च चलेगा। कहते हैं बोल जा कदी मिलन के तेनू, ये वर्डिंग मेरे जेठ सतपाल तनेजा की मेरे को थी। ये मेरे मदर हैं, इनका नाम कुसुमलता कपूर है जी। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है सारा खर्चा मेरे मदर, मेरी बहनें, मेरा भाई उठा रहे हैं। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਠ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੋਨਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਠ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਠ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ये जब मेरी शादी हुई थी 27 अप्रैल 1999 को जी, तो तभी से मेरे साथ ये इनका तरीका मेरे साथ ठीक नहीं था, मेरे ससुराल परिवार का। मेरे हस्बैंड को एक नौकर की तरह इन्होंने डील किया था जी, कि घर में 3-4 कारें होने के बावजूद जी, घर में 3-4 कारें होने के बावजूद मेरे हस्बैंड जो थे एक नौकर की तरह सारा दिन जी, गर्मी है तो मेरे जेठ के लिए है, जिठानी के लिए, उनके बच्चों के लिए है, वो एसी में बैठते थे जी। मेरे हस्बैंड सारा दिन स्कूटरों पे धक्के खाते थे, किसी से पेमेंट लेके आनी है, ऑर्डर लेके आना है, मेरे हस्बैंड का काम था। आप ये फ़ोटो देख सकते हो जी, ये मेरे जेठ हैं जी, जो अपने फ़ोन में बिज़ी हैं ये, और ये 2001 की फ़ोटो है। और ये मेरा बेटा है जो ड्राइवर की गोदी में है, और ये मेरे हस्बैंड हैं जो मेरी जेठानी का पर्स लेके हाथ में बैठे हुए हैं जी। ये मेरे जेठ जेठानी सतीश तनेजा उर्फ सतपाल तनेजा जी, ये मेरी जेठानी नीलम तनेजा। इनका ये इधर भी आप देख सकते हैं, ये मेरे जेठ जेठानी बैठे हैं। ये 99 की ही फ़ोटो है, 1999 की। ये मेरे जेठ बैठे हैं, ये मेरी जेठानी है, ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि इनके बेटे को गोद में लेके बैठे हैं जी। इनको भाई की तरह तो कभी डील किया ही नहीं इन लोगों ने। शुरू से ही ऐसे था जी? शुरू से ही ऐसे था। पहले मेरे को लगता था चलो भाइयों का प्यार है, चल रहा है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से अपने हस्बैंड को अपने जेठ से और अपनी जेठानी से मार खाते देखा, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं, जैसे कोई बिजनेस था आपका, कोई फैमिली बिजनेस था, वो इकट्ठा था, कैसे था जी? वो हाँ जी, मेरे हस्बैंड जो थे पढ़े हुए नहीं थे जी, तो पढ़े हुए तो मेरे जेठ भी नहीं है जी, लेकिन उनकी जो उनको टैक्स आते थे जी, बिजनेस हथियाने के, अपना रोब चलाने के, क्योंकि मेरे हस्बैंड का और मेरे जेठ का एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था जी। आप इधर से देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है बड़े भाई में और छोटे भाई में जी। जो ये जहाँ कहीं पे भी जाते थे, मेरे को और मेरे हस्बैंड को अथॉरिटी नहीं थी कहीं जाने की। इवन मैं अपने बच्चे के स्कूल तक नहीं जा सकती थी
जी स्कूल में एडमिशन के टाइम पे मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ। इंटरव्यू जो हुआ उसमें हमने नाम दिया मेरा और मेरे हस्बैंड का। मेरा नाम मोना तनेजा, मेरे हस्बैंड का नाम हरीश कुमार तनेजा। जी एट द टाइम ऑफ एडमिशन मेरे बच्चे का नाम अनमोल तनेजा है। जी BCM स्कूल शास्त्री नगर में वो स्टूडेंट था। जी तो उस एडमिशन के टाइम पे मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम था। उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या पैसे चढ़ाए, क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को अथॉरिटी नहीं थी स्कूल जाने की, ना मैं कभी PTM पे गई थी। जी कोई भी मतलब स्कूल का कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी अपकमिंग होती थी, मेरे नॉलेज में नहीं होती थी कि स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जी तो जहाँ पे भी जाते थे या मेरे जेठ जेठानी या उनकी 2 बड़ी लड़कियाँ जी वो जाते थे। तो मैं पहली बार अपने बच्चे के स्कूल में कब गई हूँ, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मेरे इन लॉज ने मेरे ऊपर केस कर दिए थे। जी मैं सितंबर में 6 सितंबर को इनकी डेथ हुई है 2013 को। मैं पहली बार गई हूँ जो सितंबर के बाद अक्टूबर में 18 अक्टूबर के बाद पहली जी जो PTM थी, तब मैं पहली बार अपने बच्चे के स्कूल में गई, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं अनमोल तनेजा की मदर हूँ। उस टाइम मेरा बच्चा 7th में था। जी बट उस टाइम सारे टीचर्स भी हैरान थे, मैडम आप अनमोल के मम्मा हो? तो वो जो आते हैं वो कौन है? मैं, वो मेरी जेठानी है। मतलब स्कूल तक का वो जो सिस्टम था सारा आपके जेठानी देखते थे? हर चीज वो देखते थे। आज भी आप चले जाओ आप उधर, जी तो सारा होल्ड उनके हाथ में है। So, बिजनेस का भी। आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, क्या रीजन क्या था? बीच से मेन रीजन क्या था ये मुझे नहीं पता। जी जो मेरा दिल बोलता है, जी। ये भी एक नेचुरल डेथ तो थी नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट में डेथ हुई थी जी लेकिन मेरा जो दिल बोलता है ये अचानक हुआ एक्सीडेंट नहीं था। जी। सो अभी क्या मैम दिक्कत आ रही है आपको, जो आप मीडिया में भी आना आपको जरूरी पड़ गया, क्या दिक्कत अभी आ रही है? जी मैं बहुत तंग आ गई। कहते हैं कि लेडीज़ की सुनवाई होती है, लेकिन आज मेरे हाथ खड़े हो गए कि मैं कहती हूँ लेडीज़ की सुनवाई नहीं होती। स्पेशली उस लेडी की तो बिल्कुल नहीं होती जिसके सिर पे आदमी नहीं है, उस लेडी की बिल्कुल नहीं होती जिसका बच्चा छोटा है, उस लेडी की और बिल्कुल नहीं होती जिसके पास पैसा नहीं है। जी मेरे फादर एयरफोर्स में थे, जी अब वो भी नहीं है, 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। अब मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी मदर, ये अगर 4 मेरे साथ जने ना होते आज मैं सड़क पे होती। जी उन्होंने मुझे संभाला। आज तक टिल डेट मेरी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। जी। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, ओके। बट इन्होंने हर लहजे से मेरे को इतना मॉलेस्ट किया है, जी। हर तरीके से इतना शोषण किया मेरा। घर में जब मेरे हस्बैंड होते थे तो बाजार का काम और दुकान का काम करने के लिए नौकर कौन? हरीश तनेजा, जिसको कि मेरे हस्बैंड को मेरे जेठ या मार्केट में कोई भी उनके नाम से नहीं जानते थे हरीश जी। उनको सभी स्वामी जी बोलते थे। जी और मेरा जेठ ये जो है सतपाल तनेजा, जी ये देखिए, ये सतपाल तनेजा, जी ये हफ्ते के 20 रुपए मेरे हस्बैंड को देते थे खर्चे के लिए। जी। वो भी किस लिए? शेव कराने के लिए। मतलब कि जो गाली के बिना कभी बात नहीं करते थे। शेव कराने के पैसे भी लेने पड़ते थे? हाँ जी। तो वैसे घर का फिर खर्चा कैसे चलता था आपको उस समय? उस टाइम हाँ, मैं घर का काम कर रही हूँ, रसोई का काम मैंने संभाला। एज कपड़े अ का सर्वेंट काम- आपको as जो a servant। खाना देते थे जैसे हाँ जी। सर्वेंट को देते हैं हाँ ऐसे जी। आपको देते थे? जी जी बिल्कुल। अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जी। सो अभी मैम क्या दिक्कत आ रही है? मैं आपको अभी दिक्कत ये है कि जैसे हमारा कोर्ट में कई सारे केसेस थे जी। जो कि मेरे जेठ ने मेरे ऊपर किए थे, जी लेकिन भगवान की करनी और मेरे पेरेंट्स की, मेरे भाई बहनों की बदौलत मैं पूरी हिम्मत से अपने जेठ के साथ लड़ती रही केसेस। जी सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझे दी है मेरे वकील हैं 2, डॉक्टर राकेश गांधी जी और दूसरे हैं एडवोकेट RD चौधरी। जी इन दोनों ने मुझे कंप्लीट सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला बेटा कि तू ये मत समझ कि तेरे पापा तेरे पास नहीं है, हम तेरे बड़े भाई तेरे पापा की तरह तेरे साथ खड़े हैं। जी उन्होंने मुझे मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं हिम्मत नहीं हारी और मैं केस लड़ती चली गई। जी एंड पे आके मेरे जेठ ने बोला कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जी ये मेरे पास फैमिली सेटलमेंट हुआ था जी
ये फैमिली सेटलमेंट आप देख सकते हैं, इस पे क्लियर लिखा हुआ है फैमिली सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज। जी ये फैमिली सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज में क्लियर लिखा हुआ है कि हम कौन कौन, जिसमें सतपाल तनेजा जो मेरे जेठ हैं, जी शीला रानी तनेजा मेरी सासू माँ, और मेरे फादर इन लॉ नहीं है, उनकी डेथ मेरे शादी से पहले हो कैमरामैन चुकी को थी। कहूँगा वो इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं। जी मैम बता दीजिए। ये मेरे जेठ सतपाल तनेजा, जी। सन ऑफ लेट श्री नारायण दास तनेजा। मेरी मदर इन लॉ शीला रानी तनेजा, वाइफ ऑफ लेट श्री नारायण दास तनेजा। ये जो दो मेन हैं, इनकी तरफ से हमारा एक सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट सेट हुआ था, जो जिसमें पिछले केसेस वगैरह थे जो सारा क्लोज करके सारा क्लोज करके उन्होंने बोला है कि सारा क्लोज कर दो। जी हमने केस नहीं लड़ने, बट ये है कि हम जो हमसे बन पड़ेगा हम आपको दे देंगे आपका हिस्सा। जी तो उस एवज में उन्होंने मुझे, इसमें लिखत में है मेरे पास जी कि 210 गज जी जो हमारी ये इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया बी में हमारी प्रॉपर्टी है, जी जिसमें से टोटल प्रॉपर्टी जो है, जी हाँ जी, ये टोटल प्रॉपर्टी जो है 560 गज की है। जी इंडस्ट्रियल एरिया 705, इंडस्ट्रियल एरिया बी लुधियाना। जो टोटल प्रॉपर्टी थी वो वाला प्लॉट जो था 560 गज का था, जी। जिसमें से इन्होंने लिख के दिया कि वो मुझे 210 गज प्लॉट देंगे। 560 में से 200 गज। हाँ जी, 560 में से 210। जी लेकिन उसमें से 140 गज जो था वो पहले ही मेरे हस्बैंड जी हरीश तनेजा के नाम गिफ्ट डीड थी, मेरे चाचा ससुर की तरफ से, जिनका नाम है भगत राम तनेजा। ही इज़ ए जेन्युइन पर्सन, जी। मैं उनका बहुत रिगार्ड करती हूँ। भगवान ऐसा इंसान हर घर में दे जो घर को एक स्वर्ग की तरह बनाए। जी। जो मेरे चाचा ससुर हैं बहुत अच्छे हैं, जी मैं उनका रिगार्ड करती हूँ और मरने टाइम तक करूँगी। जी वो 140 गज जो है मेरे हस्बैंड के नाम गिफ्ट डीड है, वो भी मेरे जेठ के पास है, जो उन्होंने आज तक मुझे नहीं दी। जी कहाँ खुर्द बुर्द की मुझे नहीं पता। जी फिर एक 57.5 गज 57.5 जी गज जगह की रजिस्ट्री मेरे नाम हुई जनवरी 2017 को, जी लेकिन उसकी रजिस्ट्री आज तक कितने साल हो गए, 7 साल हो गए, 8वां। आप गए थे वहाँ पे मैम करवाने के लिए? हाँ जी, मैं खुद गई हूँ, मेरी फोटोग्राफ हुई है। उनके जी। वकील थे उस टाइम, मिस्टर तनेजा के जी। वकील थे हमारे साथ, जिनका नाम था एडवोकेट संदीप कपूर, जी। वो साथ गए थे। जी तो उन्होंने बोला था मैडम अब आप घर जाइए, आपकी रजिस्ट्री हम आपके वकील को दे देंगे। जी बट टिल डेट ना वो रजिस्ट्री मुझे मेरे वकीलों को मिली है ना मुझे मिली उसका है। जिक्र इसमें है। उसका जिक्र बिल्कुल क्लियर है इसमें। जी और मोर ओवर अब मैंने क्या, अब मैं, इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि जब मेरा बेटा, वो भी इसमें क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, कि जब मेरा बेटा अनमोल तनेजा, ये देखिए, सॉरी मैंने बोला उन्होंने बोला था कि जनवरी मार्च 2017 से पहले पहले रजिस्ट्री करा देंगे जी 57.5 गज की, तो वो उन्होंने करवाई, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिली। जी फिर उन्होंने ये कहा था कि जब मेरा बेटा अनमोल तनेजा जब मेजर हो जाएगा, मतलब 18 डेज मेजोरिटी उसे मिल जाएगी, जी। तब वो जो है उसको अनमोल के नाम पे रजिस्ट्री करा देंगे 12.5 गज की। जी बट आज डेट देख लीजिए, आज मेरा बेटा इस जो उन्होंने करानी थी उस हिसाब से 1.5 साल ऊपर और हो चुका है, जी तो उन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई। जी मैं गई, मैंने पहले उनको लीगल नोटिस भेजा अपने वकील के थ्रू, जी जिनका नाम क्लियर लिखा है डॉक्टर राकेश गांधी, जी एडवोकेट डॉक्टर राकेश गांधी। इनके थ्रू मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा। जी ये देखिए, ये देखिए, जी ये भेजा था मैंने लीगल नोटिस उनको 22 जून को रजिस्टर्ड पोस्ट से, जी लेकिन उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जी फिर मैंने 2 जुलाई को जी कमिश्नर साहब के आगे मैं
पेश होने गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से मेरे को आगे नहीं जाने दिया गया। जी ये बात मैं भी समझती हूँ कि कोरोना सबके लिए एक मुसीबत लेके आई हुई है। जी। तो 22 जुलाई को, जी 2 जुलाई को मैंने कमिश्नर साहब के पास ये कंप्लेंट अपनी फाइल की। जी उसका भी मुझे रिस्पांस नहीं आया। फिर हार के मैं 7 जुलाई को जी कमिश्नर ऑफिस गई और ये कंप्लेंट नंबर लिया जो कि उन्होंने मुझे दिया, ये लिखा हुआ है। जी उन्होंने बोला कि ये आपका कंप्लेंट नंबर है 1819623। जी ये मेरे को मिला 7 तारीख को। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास, आप उधर चले जाइए ईओ विंग में, पुलिस लाइंस में। जी। मैं उधर गई 7 तारीख को ही, 7 के साथ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली है, आपकी कंप्लेंट हम देख लेंगे, हमारे पास कल आई है। जी आप ऐसा कीजिए, अपने बयान दर्ज करा दीजिए। जी तो ये बयान दर्ज जो कराए, उसमें मैंने क्लियर लिखा है कि मेरी कंप्लेंट को ही मेरे बयान समझे जाएं। जी। दूसरा, मेरा सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे जो बच्चे के नाम पे रजिस्ट्री होनी है जी वो करवा दीजिए, जो 12.5 गज की है। और जो मेरे नाम पे रजिस्ट्री हुई है, जी वो जो मेरे जेठ ने खुर्द बुर्द कर दी है, जी वो मेरे हाथ में दे दें। जी लेकिन पुलिस वालों ने मुझे ये कह के भेज दिया कि हमने आपके जेठ के बयान ले लिए हैं, जी लेकिन अब हमको जिसका बयान ज़्यादा सही लगेगा उसके हिसाब से हम लास्ट आप कब गए थे फिर? लास्ट गई थी, आज कितनी तारीख है? पहली तारीख है। पहले जी ये शुक्रवार को जाके आई हूँ। 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले। तो 4-5 दिन पहले उनका ये रिप्लाई था भी, उन्होंने मेरे को अटेंड ही नहीं किया। ओके। उससे पहले जब मैं गई थी तो मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे उनसे वो रजिस्ट्री दिलवा दीजिए जी जो कि मेरे नाम पे हो चुकी है। जी। आगे से उनका रिस्पांस ये था, कहते हैं कि मैडम आपके पास कोई प्रूफ है जी कि उन्होंने रजिस्ट्री अपने पास रखी, आप प्रूफ इकट्ठा कीजिए, फिर जी। हम आगे कार्यवाही करेंगे। जी। मैं एक कैंसर पेशेंट। तो ये प्रूफ ही है, ये क्या है? ये इससे प्रूफ बड़ा है। क्या प्रूफ है? जो सेटलमेंट ये प्रूफ है, सेटलमेंट है। सेटलमेंट प्रूफ ही है जी। तो लेकिन वो इस चीज को नहीं, उसको डिनाई कर रहे हैं। जी कौन ऑफिसर कौन है वहाँ पे है इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज हैं, सॉरी जी इंचार्ज हैं जसबीर सिंह जी हैं, जसबीर सिंह जी और उनके शायद पीए हैं संदीप जी। जी तो दोनों ने मेरे से बात की, उन्होंने ये बोला आप प्रूफ लेके आइए जी कि आपके पास रजिस्ट्री में। कंप्लेंट ही मेरी यही है कि मेरे को रजिस्ट्री मेरे हाथ में नहीं आ रही। जी तो कहते हैं ये तो आपको करना। और मेन चीज़ ये है, जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास अंदर जाओ बात करने के लिए, जो इंचार्ज हैं उनके पास बात जाओ, फ़ोन अपना बाहर रख के जाओ। मैंने बोला मेरा स्विच ऑफ है, आप चेक कर लीजिए। नहीं आप, मैं प्रूफ कैसे इकट्ठा करूं? जी मेरे पास कोई है ही नहीं है। जी मैं अपने भाई को रोज रोज नहीं बुला सकती हूँ, उनका भी परिवार है, उनका भी काम है। जी मेरे दोनों बहनों को नहीं, दोनों आउट ऑफ स्टेशन है, मैं उनको नहीं बुला सकती, जी उनका भी अपना परिवार है, उनका अपना काम है। मेरी मदर हैं जो 74 साल की हैं। मम्मा 1 मिनट आना प्लीज़। ये मेरे मदर हैं, इनका नाम कुसुमलता कपूर है। जी जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, सारा खर्चा मेरे मदर, मेरी बहनें, मेरा भाई उठा रहे हैं। चलो रोइए मत आप, रोना, हौसला रखो, चलता रहता दुनिया में सब कुछ। हर तरफ से इन्होंने मेरे को कभी वो नहीं किया कि नहीं बेटा हम नहीं तेरा बोझ उठाते। पेंशन आ रही है पापा की, उससे मेरे घर का खर्च चल रहा है, मेरे बच्चे की पढ़ाई चल रही है, जो भी हमारे है, जो भी स्टेप्स हम लेते हैं, मम्मी के खर्चे से, मेरी बहनों की मदद से, मेरे भाई की मदद से, सबकी मदद से मेरा घर चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप हौसला मत सबसे हारिए। बड़ी बात, जो मेरे हस्बैंड के और मेरे जेठ के जॉइंट अकाउंट थे, मैंने उनको बोला वो जॉइंट अकाउंट जो थे, आप मुझे कुछ नहीं देना, मत दो, बट जो जॉइंट अकाउंट है आप वो दे दीजिए, मेरा कम से कम घर का खर्च चलेगा। कहते हैं भुल जा कदी मिलन के तेनू। ये वर्डिंग मेरे जेठ सतपाल तनेजा की मेरे को थी, गली में खड़े आपके जो मदर इन लॉ वो हैं अभी? हाँ जी वो तो है। वो आपकी हेल्प नहीं करते? वो खुद बहुत मजबूर हैं जी। वो उनके इन्फ्लुएंस में भी हैं, और मेन चीज़ ये है कि उनको रोजी, उनका खाना उधर से चलता है। तो आपके जो चाचा ससुर थे जिनके आप गिफ्ट की बात करते हैं? हाँ मेरे 5 चाचा ससुर हैं, लेकिन
कोई उनके घर, मेरे ससुराल घर में कोई कुछ बोल नहीं सकता, किसी को अथॉरिटी नहीं है, जो वो गिफ्ट घर से डेट निकाल देते जो आप हैं। गिफ्ट डेट की बात करते हैं वो उसी घर में रहते चाचा, वो चाचा नहीं, वो ससुर? अलग रहते हैं। तो वो आपकी हेल्प नहीं करते इस केस में? नहीं, उन्होंने तो मेरे को बहुत हेल्प की है, लेकिन इस केस में वो कहते मैं दे चुका हूँ बेटा, ओरिजिनल मैं दे चुका हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जी। सो सतपाल जी का आपके पास नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। सो ਅਸੀਂ तनेजा आयरन एंड स्टील के नाम से उनका काम है। ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो। ਸਤਪਾਲ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, वो में ड्राइव कर रहे हैं जी। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੈਲੋ भाई दसो जी, बोलो। ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ? सेटलमेंट हुई थी, सेटलमेंट खाली निकल गई थी, खाली रजिस्ट्री रही 12 में की करानी, उन्होंने करानी 12 है कि मैं करानी, हो चुकी है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 57 ਗਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ। जैसे मेरी पहले 33 सुनो, ਜੀ ਸਰ। मैं ते हर पासों तैयार हाँ, पिछले उत्थे कोर्ट च उत्थे थाने ते रिपोर्ट दी सीगी ਜੀ ਸਰ। भाई, मेरी रिपोर्ट रजिस्ट्री कराई, मैं ते करा जो मर्जी तैयार ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ 57 ਗਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਉਹ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹ? ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ 33 ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਰ। 55 ਗਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, TS ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ TS1 ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਮੈਡਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 12.5 ਗਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ? ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦੇ, ਡੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ 140 ਗਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟਰ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਤਿਆਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ। ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜੀ, ਬਬਲੂ ਸਮਝਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, TS1 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? नहीं मेरे पास नहीं, अगर मेरे पास होती तो मैं पुलिस में धक्के क्यों खाती। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ 12.5 ਗਜ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। हाँ तो फिर अभी तक 2 साल पहले करानी थी, अभी तक नहीं कराई। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 57 ਗਜ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੇ? नहीं उनका नहीं है। ਚਲੋ ਸੋ ਤੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ संदीप जी का है। ਜੀ। ਸੋ उनके PA ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੰਬਰ? हाँ, जो ਸੰਦੀਪ उनके ਜੀ। PA है। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ TS, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं कुछ भी नहीं दिया, अगर दिया होता मैं इधर से धक्के ना खाती। जी मैंने वो, अगर कल को मैंने बेचनी है जगह जी तो फिर मैं झूठ बोलूंगी कि भी मैंने बेचनी है तो मैं दबा के बैठूंगी। जी। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਹੈਲੋ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਵਿੰਗ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਡੋ ਲੇਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਭੇਜਦੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ RTI ਰਾਹੀਂ ਮੈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ RTI ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਹੁਣ 12.5 ਗਜ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ सारे मामले में यही है कि मेरे हाथ खड़े थे पुलिस के आगे। यहाँ लोगों की दाल काली होती है, यहाँ तो दाल
दाल में काला होता है लोगों का, यहाँ दाल ही काली है। मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ पल्ले कुछ पड़ेगा, लेकिन जो आपने इंटरव्यू लिया है शायद इस बेस पे मेरी सुनवाई हो जाए। तो मैम हमारा तो यही होता है, जो बंदा कोई किसी की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो हमारी कोशिश रहती है जो आपके चाचा ससुर वो आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा दे सकते हैं जिसमें कोई प्रॉपर्टी नंबर हो। उसी हिसाब से क्या होता है, कोई आपका वो रजिस्ट्री का नंबर हो, कुछ वो नंबर से आपकी रजिस्ट्री निकल सकती है, वहाँ से आपको कोई फर्द वगैरह मैसेज से आपको ये पता चले भी आपके नाम पे रजिस्ट्री बोल रही है। नहीं सर, ठीक है, मैं आपकी हर बात एग्री करती हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है जी मेरे को तो उधर से कॉपीज ही मिलेंगी ना, टेस्टिफाइड जी जी मैं समझ गया। कॉपीज मिलेंगी ना, तो जो ओरिजिनल चीज़ है वो मुझे क्यों नहीं मिल रही? इसके पीछे क्या कहना है आपका? नहीं, आपके वो चाचा ससुर वो आपसे कभी इस बात पे कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आते वो आपके साथ? वो मेरे साथ सभी खड़े हैं, मेरे चाचा ससुर बहुत अच्छे हैं, वो खड़े हैं जी, लेकिन उनका भी अपना परिवार है, एज है। मैं इस कोरोना के उसमें मैं अपनी मदर को बाहर नहीं निकाल रही, वो तो इनसे भी बड़ी है एज में, मैं उनको कहाँ लेके धक्के खाऊंगी? चलो हम देखते हैं भी, चलो जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया उसके बारे में आप पता करना। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਤਨੇਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।